भगवान नरेंद्र मोदी जी के अलावा हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया। ओम श्री नरेंद्र मोदी नमः, ओम श्री नरेंद्र मोदी नमः, ओम श्री नरेंद्र मोदी नमः। ये मंत्री का कारण है कि आज चमत्कार हुआ कि जिस समुदाय को कोई छूता नहीं था, आज उसको मंत्रिमंडल में जगह मिली। 112 करोड़ की लागत से बनने वाला यह मंदिर बिहार का सबसे भव्य, सबसे विशाल, सबसे सुंदर मंदिर बनने जा रहा है हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी। किन्नरों के हक का अधिकार को खाने वाले ये विपक्ष के लोग ही हैं जिन्होंने हमारा अधिकार खाया। राहुल गांधी जी शैतान है और वो हमारे भगवान नरेंद्र मोदी जी का वो विपक्ष के नेता है, वो शैतान, उनके प्रति गलत भाषा उपयोग करते हैं, उस शैतान है। मैं राक्षसों का नाम अपने मुंह से नहीं। आप ये बताइए ना, राहुल गांधी के परिवार ने क्यों किन्नरों का हक अधिकार खाया? राहुल गांधी जी को तो शर्म से डूब के मरना चाहिए कि उनके परिवार में इतने प्रधानमंत्री हुए और सबने मिलकर किन्नरों को कोई हक अधिकार नहीं दिया। भगवान नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या जो मुस्लिम महिलाओं के साथ हलाला होता था वो कभी रुक सकता था? तो मुस्लिम महिलाएं थी, उनके साथ 3 तलाक का भद्दा कानून जो था वो खत्म हो सकता था। भगवान नरेंद्र मोदी जी ने कल्याण किया कि जग में प्यारा है जो नाम, मोदी कहो या जय श्री राम। पटना में मोदी मंदिर बनने जा रहा है, जिसको लेकर के चर्चाएं जो है वो बहुत तेज हो चुकी हैं। युवा भी अपनी तरफ से अपनी राय रख रहे हैं। कई लोग अलग अलग जो कमेंट कर रहे हैं कि मोदी मंदिर क्यों बन रहा है। इसको लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजन सिंह जी, जो कि बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं। पटना में मोदी मंदिर क्यों बन रहा है? भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने आज़ादी के बाद इस देश में किन्नरों पर सबसे बड़ा उपकार किया, जिन्होंने किन्नरों को सम्मान दिया, इज्जत दी और आज इस लायक बनाया कि बिहार जैसे राज्य में किन्नर समुदाय के लोग दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर और हम जैसे लोगों को मंत्रिमंडल में, सचिवालय में, बोर्ड निगम का इतना बड़ा पद मिला। तो इसका सबसे बड़ा काम यही हुआ कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने किन्नरों के ऊपर कल्याण किया और ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया। अगर वो एक्ट पास नहीं करते तो शायद आज किन्नर समुदाय की स्थिति ये नहीं रहती, क्योंकि किन्नर समुदाय को तो सदैव अछूत माना गया। उन लोगों को कभी कोई अधिकार नहीं मिला, उन लोगों को कभी कोई न्याय नहीं मिला, उन लोगों को कभी कोई रोजगार नहीं मिला। तो आज जो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए किया, हमने उसके उपलक्ष्य में, क्योंकि उन्हीं ने हमारे को दिया, तो लोग कहते हैं ना कि भाई आपको कुछ प्राप्त होता है तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं मंदिर में कुछ चढ़ाने जाते हैं, लेकिन हमसे तो वो अधिकार भी छीन लिया गया था। हम किस मंदिर में जाएं? हमारा कोई मंदिर नहीं था। तो इसीलिए जब 29 तारीख को पहली बार मुझे मंत्रिमंडल सचिवालय में कुर्सी मिली तो उस विभाग में सारे आईएएस विभाग के मौजूद थे और वहाँ पर सारे विभागों के जब प्रमुख सचिव मौजूद थे, वहीं पर मैंने नियम 5 में ये प्रस्ताव पास किया कि हम लोगों को, हमारे को अधिकार देने वाले, हम अपने भगवान आराध्य श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर निर्माण कराना चाहते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सारे आईएएस अधिकारियों ने, सभी लोग जो वहाँ के पे मौजूद थे, उन्होंने एक स्वर में इसका समर्थन किया और बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड ने इसका प्रस्ताव पास कर दिया। आज ये मंदिर सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं है, 112 करोड़ की लागत से बनने वाला यह मंदिर, 5 एकड़ भूमि में बनने वाला मंदिर बिहार का सबसे भव्य, सबसे विशाल, सबसे सुंदर मंदिर बनने जा रहा है हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी का। तो बिहार में 112 करोड़ की लागत से आप मोदी मंदिर बना रहे हैं। एक तरफ किन्नर समाज को भगवान माना जाता है, दूसरी तरफ उनको अधिकार नहीं देना। क्या नरेंद्र मोदी के पहले ऐसा कोई व्यक्ति या कोई ऐसा नेता नहीं आया जिन्होंने किन्नर समाज को कोई अधिकार दिया हो? नहीं, कभी किसी ने हमें अधिकार नहीं दिया। भगवान नरेंद्र मोदी जी के अलावा हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया। जो लोग आज किन्नरों की बात कर रहे हैं, हमारे भगवान नरेंद्र मोदी जी के मंदिर बनाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके परिवार के लोगों ने हमारे किन्नरों का अधिकार खाया। उन्होंने तो हम लोगों के अधिकार को ख़त्म कर दिया, हमारे इतिहास को ख़त्म कर दिया। अगर उन्होंने अभी हमारा इतिहास ख़त्म नहीं किया होता तो शायद आज पूरे देश में कोई ना कोई एक किन्नर तो आईएएस होता, कोई ना कोई एक किन्नर तो आईपीएस होता, कोई ना कोई एक किन्नर तो एमपी, एमएलए, राज्यसभा, लोकसभा होता, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे किन्नरों के हक का अधिकार को खाने वाले ये विपक्ष के लोग ही हैं जिन्होंने हमारा अधिकार खाया। पोस्ट एक्ट जो 2013 है उसमें महिला के लिए कई अधिकार हैं, या फिर उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उनके लिए अधिकार है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भालू का अधिकार 1960 में डिफाइंड हो गया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड के एक्ट में।
लेकिन किन्नरों का कोई अधिकार नहीं मिला। अगर नरेंद्र मोदी भगवान जी नहीं होते तो 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पार्लियामेंट में पास नहीं होता, तो आपको लगता है कि हम आज बोलकर मैं आपके सामने बैठा होता? हम लोगों को कभी कोई सचिवालय में घुसने देता? आज हम लोगों को सचिवालय में घुसने दिया केवल इस कारण से क्योंकि हमारे भगवान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही हम लोगों को अधिकार दिया है। आप हर बात में भगवान नरेंद्र मोदी जी क्यों कर? नरेंद्र मोदी जी भगवान थोड़ी हैं। क्यों? हम लोग तो उनका मंत्र ही जपते हैं। उनका मंत्र जपने से ही हमारे काम होते हैं। कौन सा मंत्र है उनका? ओम श्री नरेंद्र मोदी नमः, ओम श्री नरेंद्र मोदी नमः, ओम श्री नरेंद्र मोदी नमः। ये मंत्री का कारण है कि आज चमत्कार हुआ कि जिस समुदाय को कोई छूता नहीं था, आज उसको मंत्रिमंडल में जगह मिली। आज उनके लोग दरोगा बन रहे हैं, आज उनके लोग पुलिस हेडक्वार्टर में हैं, आज उनके लोग सचिवालय में हैं। तो यही तो काम हो रहा है ना। इससे पहले आप बता दीजिए मुझे कोई उदाहरण कि कभी किसी किन्नर को अधिकार मिला हो, कभी कोई किन्नर को मंत्रिमंडल सचिवालय में जगह मिली हो। तो हमारे को जिन्होंने अधिकार दिया, अधिकार देने वाले सदैव भगवान होते हैं। हमारे को अधिकार दिया भगवान नरेंद्र मोदी जी ने, इसीलिए हमने उनके मंत्रिमंडल के अंदर में हमने उनका प्रस्ताव रखा। और आज खुशी की बात है कि बिहार सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड। आज के समय में किस किस सेक्टर में किन्नर समाज काम कर रहा है? आज हर सेक्टर में है, हर सेक्टर में है। अब तो धीरे धीरे काम हो रहा है और बहुत जल्दी आप भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के मंदिर का शिलान्यास बस हो जाने दीजिए। कुछ सेक्टर का नाम बताइए। जैसे देखिए, मंत्रिमंडल में कई बोर्ड निगम हैं, उनमें से 2 बोर्ड निगम में तो जैसे एक बोर्ड निगम में तो मैं ही माननीय उपाध्यक्ष हूँ बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड का। दूसरा एक हमारा सफाई कर्मचारी आयोग है, उसमें एक किन्नर समुदाय से हैं। तो ये पहला काम हुआ सबसे बड़े लेवल पे। फिर बिहार पुलिस हेडक्वार्टर में चले जाइए, 5 दरोगा आपको मिल जाएंगे किन्नर। होमगार्ड 19 है किन्नर होमगार्ड 19 है। उसके अलावा हर जिला में हमने कौशल विकास सेंटर खोल दिए बिहार में, जिसमें किन्नर समुदाय के लिए मुफ्त कौशल विकास की शिक्षा होती है। अब जैसे ही मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा, वैसे ही बिहार से किन्नर समुदाय के लोग राज्यसभा, लोकसभा, एमएलए, एमएलसी, आईएएस, आईपीएस बन के निकलेंगे। अच्छा, एक तरफ मोदी जी को राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हर वक्त उनको कोसते शैतान रहते का हैं। नाम ना लीजिए, हाँ? शैतान का नाम मत लीजिए। राहुल गांधी जी शैतान है और वो हमारे भगवान नरेंद्र मोदी जी का नहीं, वो हर चीज में विरोध विपक्ष करते के हैं, नेता है, वो शैतान उनके प्रति गलत भाषा उपयोग करते हैं, उस शैतान है। मैं राक्षसों का नाम अपने मुंह से नहीं। राजनीति में तो बयानबाजी चलते रहते, लेकिन वो शैतान कैसे हो? वो नहीं, आप ये बताइए ना, राहुल गांधी के परिवार ने क्यों किन्नरों का हक अधिकार खाया? क्यों नहीं किन्नरों का हक अधिकार दिया राहुल गांधी के परिवार ने? राहुल गांधी जी को तो शर्म से डूब के मरना चाहिए कि उनके परिवार में इतने प्रधानमंत्री हुए और सबने मिलकर किन्नरों को कोई हक अधिकार नहीं दिया। राहुल गांधी बताए कि किन्नरों का हक और अधिकार खाने वाले लोग कौन थे। राहुल गांधी बताए कि उनके इस परिवार में इतने लोग प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, उनकी माताश्री तो सुपर पीएम तक बनी और किन्नरों को कोई अधिकार क्यों नहीं दिया? आज वह हमारे भगवान पे लांछन उठाते हैं, जिन्होंने समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्तियों को अधिकार दिया, उन पे उंगली उठाते हैं। भगवान नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या जो मुस्लिम महिलाओं के साथ हलाला होता था वो कभी रुक सकता था? भगवान नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या कभी मुस्लिम महिलाएं थी, उनके साथ 3 तलाक का भद्दा कानून जो था वो खत्म हो सकता था? भगवान नरेंद्र मोदी जी ने कल्याण किया। अच्छा, अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर भी कई जेएनजीज थे जिन्होंने मोदी जी को कई अलग अलग तरीके से गालियां दी। जिन्होंने भगवान नरेंद्र मोदी जी को गाली दी वो राक्षसों की सेना के लोग थे, वो जेनजी नहीं थे। ये जेनजी, अल्फा, बीटा, ये सब चाइना की पैदाइश है। ये कहां से आ गया भारत में? भारत में कहां से आया? एक तरफ मोदी जी तो माफ भी तो कर रहे हैं उनको। अरे आप बताइए ना, ये जेनजी, अल्फा, बीटा ये कहां से पैदा हो गया भारत में? ये सब भारत का पैदाइश नहीं है, सब चाइना का माल है जो एक्सपोर्ट हो रहा है भारत को बर्बाद करने के लिए, और हम ये चाइना के माल से बर्बाद नहीं होने देंगे। कई देश में सरकार गिर गई, लेकिन भारत में भी कई कोशिशें की गई कि सरकार गिर जाए, लेकिन मोदी जी अभी भी प्रधानमंत्री हैं। देखिए, भगवान नरेंद्र मोदी जी का तो वो सदैव सब पे करुणा करते हैं, दया करते हैं, क्षमा करते हैं। वो तो दयालु हैं, भगवान राम की तरह ही दयालु हैं। उन जैसे भगवान राम जी को ने माँ कैकेयी को भी क्षमा कर दिया था, उसी तरीके से भगवान नरेंद्र मोदी सबको क्षमा करते हैं। लेकिन कोई हमारे भगवान के प्रति अगर अपशब्द बोलेगा तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मैं तो स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूँ
कि अगर कोई ये अल्फा बीटा जेनजी और ये बेंजी जो चाइना वाला प्रोडक्ट है, अगर ये भगवान श्री नरेंद्र मोदी को अब अपशब्द कहा तो किन्नरों का महातांडव होगा और उसमें ये सब जेनजी अल्फा बीटा ये सब नष्ट हो जाएंगे। 112 करोड़ की लागत से मंदिर बन रहा है, किस जगह पर पटना में बन रहा है? जी वो तो सब अब नगर विकास योजना विभाग है हमारे बिहार सरकार का, प्रोजेक्ट वहाँ चला गया है क्योंकि बोर्ड के पास तो ज़मीन नहीं होती, बोर्ड के पास पैसा होता है, बोर्ड के पास ज़मीन नहीं होती। तो हमने नगर योजना और मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिया, जल्दी ही भूमि का आवंटन हो जाएगा। पटना के एक अच्छी जगह पर ये 5 एकड़ भूमि आवंटित होगी और उसके बाद इसका लगभग प्रोजेक्ट भी है 112 करोड़ का। मूर्ति मैं स्पष्ट यही सोने की मूर्ति तो ये इसमें बनेगी। तीर धनुष लिए हुए हैं, मुकुट पहने हुए हैं, ऐसा तो राम जी कैसा होता है? आप हाँ तो राम जी ने रावण का अंत किया, हमारे भगवान नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी का अंत करेंगे। अच्छा, हाँ तो राहुल गांधी जी रावण है अभी? तो कौन है भैया? पूरा देश जानता है राहुल गांधी राक्षस है, शैतान है। क्या कर दिया राहुल गांधी ऐसा? इतना छात्रों के बीच तो दिल्ली रहते हैं। संसद में शैतानी कर रहे हैं, दिखता नहीं है आप लोगों को? अरे तो छात्रों के साथ इतना उनकी आवाज को तो उठाते हैं, राहुल गांधी ही तो हैं, और कोई थोड़ी है। वो सब रावण की सेना है। रावण की सेना में बहुत सारे लोग थे, भगवान राम जी ने अकेले ही शैतानों का अंत किया। पप्पू यादव भी तो हैं। कौन? पप्पू यादव। तो तीर है ना, तीर एक थोड़ी है, तीर उसमें देख लीजिए कई तीर है। एक तीर से कुंभकर्ण का कैसे अंत हुआ था, याद है कि नहीं? और कुंभकर्ण का शारीरिक ढांचा भी देख लीजिए, शारीरिक ढांचा जैसे कुंभकर्ण का अंत हुआ था उनका भी अंत होगा। मोदी जी का मंदिर जो है वो पटना में बनने वाला है, वहाँ पर भक्त भी आएंगे। उस मंदिर में का पूजा पाठ कैसे होगा? देखिए चालीसा तो अभी एक सप्ताह बाद पटना में भव्य भगवान नरेंद्र मोदी जी का चालीसा गाया जाएगा, किन्नर लोग उसमें नाचेंगे। इसका कोई दो चार पंक्ति अगर है तो बता दीजिए। कि जग में प्यारा है जो नाम, मोदी कहो या जय श्री राम, होता है जिससे कल्याण, जय श्री राम या मोदी लो नाम। कलयुग में अगर कोई चमत्कारी देवता है, कलयुग में अगर कोई कृपालु देवता है तो भगवान नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्हीं के नाम को लेने से चमत्कार होगा, उन्हीं के नाम को लेने से रोजगार होगा, उन्हीं के नाम को लेने से संसार का कल्याण है। एक आखिरी सवाल कि मोदी जी का मंदिर बन रहा है, कई जगह से लोग आएंगे जी, देश विदेश से आएंगे। इससे बिहार को क्या क्या और फायदा होगा? अरे सबसे बड़ा बिहार टूरिस्ट प्लेस बनने जा रहा है। भगवान नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बनने जा रहा है, जिस दिन शिलान्यास हो जाएगा उसके बाद देखिएगा पटना भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनने जा रहा है, क्योंकि बिहार में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोने की मूर्ति वाला जो ये मंदिर बनने जा रहा है, ये अब तक का सबसे बड़ा मंदिर होगा, सबसे भव्य मंदिर होने। बिहार के पटना में नरेंद्र मोदी मंदिर बनने जा रहा है, इसको लेकर के हमने आज बिहार राज्य कल्याण बोर्ड के जो राजन सिंह जी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करी है। इन्होंने ही प्रस्ताव रखा था, जो आज प्रस्ताव पास हो चुका है। बहुत जल्द मंदिर बनने की भी जो खबरें हैं वो सामने आ जाएंगी कि कब बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सत्या टीवी बिहार। मैं हूँ अभिषेक नंदन।